हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसको आगे आज बढ़ाने वाले हैं। आज उसका पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे, जिसमें से 150 से लेके 151 से लेके 300 तक क्वेश्चन होंगे। हालांकि पहला जो पार्ट अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ का पहला पार्ट देख लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि पूरा सीरीज़ है जो डिज़ाइन करा गया है जनवरी से लेकर जून तक। तो अगर कोई पार्ट मिस कर देंगे तो हो सकता है 1 से 2 महीने को छूट जाए किसी भी पार्ट का। तो आप शुरू से उसको ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लर्न विथ एडू फंडा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो पढ़ाया जा रहा है उसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा, और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग 150 तक डिस्कस कर ही चुके थे पहले पार्ट में, तो आज उसका दूसरा पार्ट है। तो देखते हैं, इसरो ने अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है। तो फ्रेंड, बताया था कि ऑनलाइन क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, और इससे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगी, और ताकि आप एग्ज़ाम में जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होना बहुत बड़ी बाधा रहती है। क्योंकि कन्फ्यूज अगर हो गए एग्ज़ाम में तो आपको गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, मतलब 50-50 हो जाता है। जो क्वेश्चन आपको आता भी हो, अगर आपको डाउट हो गया उसमें, तो चांसेस काफ़ी हो जाता है कि आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए आप अच्छे ध्यान से देखिए पूरे सीरीज को, इसलिए छोटा छोटा वीडियो रखा है मैंने, 1 घंटे का वीडियो, ताकि आपको बोर ना होना पड़े इसमें, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए। तो अच्छे से ध्यान से देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और 1-2 बार उसे PDF प्राप्त करके उसका रिवीजन भी कर सकते हैं आप लोग। तो जो इसका आंसर सही हो, आंध्र प्रदेश। मतलब कि इसरो ने अमेजोनिया उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया था, तो वो है आंध्र प्रदेश से। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? बजट मोबाइल ऐप। तो है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने ये बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगला देखते हैं, लालटेन महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। लालटेन महोत्सव किस देश का पारंपरिक महोत्सव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है चीन का। चीन का जो है महोत्सव है, पारंपरिक महोत्सव है, ट्रेडिशनल है, वो क्या नाम है? लालटेन महोत्सव। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने लालटेन नहीं, लालटेन से यही देख के कनेक्ट हो गया। किस राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है? फ्रेंड्स, पता ही होगा RT-PCR काफ़ी चर्चे में था ये। तो एक केरल है, केरल राज्य ने वहाँ पे जो लौटने वाले प्रवासी हैं, इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो है नरेंद्र मोदी ने। क्या नाम है इसका? इंडिया टॉय फेयर तो 2021। यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता? यूक्रेन में जो कुश्ती हुई थी उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है विनेश फोगाट। अगला देखते हैं, किसने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर लिया है? मतलब महीने का जो लेन देन है उसमें पेटीएम ने लगभग 1 बिलियन का ट्रांजैक्शन पार कर लिया है। अगला देखते हैं, IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? जैसे कि पता होगा फ्रेंड्स, IPL होने से पहले और इनके प्लेयर्स की होती है, खरीदे बेचे जाते हैं एक दूसरे टीम से। तो क्या नाम है उनका? क्रिस मॉरिस। इनको सबसे महंगे में बेचा गया है। और सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अंतरा बनर्जी सोनू और गांधी शोभना कपूर। ये 2 लोग हैं जिनको सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज देश कौन बना है? तो है भारत। अगला देखते हैं, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो है असम। इंपॉर्टेंट है कि फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, पूर्वी विकास के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई? तो असम में रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हुआ है लक्षद्वीप में, अटल पर्यावरण भवन का। लोक कला उत्सव
2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये केरल में हुआ है, लोक कला उत्सवम। अगला देखते हैं, फरवरी 2021 को कौन सा देश भारत का सिर्फ व्यापार भागीदार बना है? तो सिर्फ व्यापार नहीं होगा, यहाँ पर शीर्ष मतलब टॉप, इसको शीर्ष कर लीजिए आप। शीर्ष व्यापार भागीदार कौन बना है? तो ये चीन है। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया? तो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये हमारे कौन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर में आता है। किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो है अनंतपुरम। मुफ्त कोरोना वायरस टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश, दुनिया का पहला देश है, उसका नाम क्या है? घाना। दुनिया सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? तो है गुजरात में बना है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो है फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड में महिलाओं को क्या है? मालिकाना हक दिया जा रहा है। किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। एक इनका नाम क्या है? जैस्मिन हैरिसन। और अटलांटिक महासागर को सबसे कम उम्र में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक महासागर को पार किया इन्होंने और सबसे कम उम्र की बात है। तो ये इनका नाम क्या है? जैस्मिन हैरिसन, यूके की हैं ये। मैरीटाइम इंडिया समेत के दूसरे संस्करण की मेज़बानी किसने की? यहाँ पे समिट, ये समिट होगा फ्रेंड। तो मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की जो मेज़बानी की है वो क्या होना है? नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड, जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो उत्तर प्रदेश वाले जितने भी एग्जाम है उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बुद्धा चावल जो है इस सिंगापुर को क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? मतलब कौन सा है? सेकेंड नंबर का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो है कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? तो है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है ये राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन जो होता है उसको जीता है इन्होंने। 26 नंबर वाला जो 26वां है हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में हुनर हाट का उद्घाटन किया जो 26वें नंबर का था। डीआरडीओ ने हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो ये राजस्थान में हुआ। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बना है? बताया तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट थे, वाराणसी में पहला है और इसलिए और भी इम्पोर्टेंट बताया। और ट्रांसजेंडर का है, सार्वजनिक शौचालय की बात हो रही है इसमें। किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली पहली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? तो है अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका जो है ये हाइब्रिड कार जो उड़ती है उसको मंजूरी दी गई है अमेरिका द्वारा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो यह पश्चिम बंगाल। यहाँ पे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण था, वहाँ पे आयोजित किया गया था। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष की बात पूछ रहा है किसका? मानव अधिकार परिषद की, तो है अजय मल्होत्रा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ, तो कहाँ हुआ है फ्रेंड? ये हुआ है आपका हरियाणा में, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का। कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीर की है और पहली है, इसलिए ये पावर लिफ्टर जिनका नाम है साइमा उबैद। किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो यह है टर्की।
अगला देखते हैं, इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भूआ स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा? तो है मैप माई इंडिया। किस देश ने कार को स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? तो है रूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बहुत कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं, इसलिए बस आप वन लाइनर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी आपको इसी फॉर्म में पूछेगा, बहुत घुमाएगा नहीं, नॉर्मली पूछ देगा कि किस देश ने किया है, किसने क्या कौन सा लॉन्च किया है, तो सब पता होना चाहिए बस आपको बेसिक चीज़ इसके बारे में। आईपीएल टीम्स किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या रखा गया? इस मतलब जो पहले नाम था किंग 11 पंजाब, इसका नाम हो गया है हम पंजाब किंग्स। तो नाम याद होना चाहिए किसका बदला गया है। पहला फागुन उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पहला फागुन उत्सव मनाया गया है। कितने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक समूह का गठन किया गया है? तो किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। ये कितने होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे? किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक समूह का गठन किया? तो ये नीति आयोग ने किया है। किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये पाकिस्तान है फ्रेंड्स। पाकिस्तान ने जो T20 जो मैच होता है उसका 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीत चुका है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रीति सिन्हा। शून्य भेदभाव मतलब जीरो टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। फ्रेंड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिया जो करंट अफेयर में था, ये जो नए नए होते हैं तो इनको पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने डाल दिया इसको। डीआरडीओ ने कहाँ से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट नाम है सिंधु नेत्रा, किसने किया? तो डीआरडीओ ने। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका लॉन्च किया है? तो ये रूस। तो पूछ सकते हैं आपका फ्रेंड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आर्टिका किस देश ने लॉन्च किया है? तो रूस ने। ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? तो यह है गुजरात। ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज थे जिनको भारत में खंडित किया गया, तो गुजरात में हुआ है। भारत का पहला वन चेतना केंद्र कहाँ खुला है? तो रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में हुआ है। अगला देखते हैं हम, भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन पूर्व मंत्री द्वारा किया गया है? तो बांग्लादेश। जो मैत्री सेतु हुआ है तो भारत और यहाँ के जो बांग्लादेश के जो मंत्री थे उनके बीच में हुआ है। रेल मंत्री ने संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है, तो ये 2023 तक उन्होंने घोषणा किया है कि जो जितने भी रेल नेटवर्क है इनको विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा इनका। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और विकास समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो है मैरी कॉम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ये भी इसमें फ्रेंड जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें वही क्वेश्चन रखा गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद ही इसको इतना फिल्टर करके लाया है क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट बन सका है उन्हीं को ही बस मैंने इसमें डाला इस सीरीज में। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं इसमें उठाया हूँ, वही क्वेश्चन लाया गया है जो बहुत ही एक्सपेक्टेड है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आप ऐसा नहीं कि आप भी इसमें लगे फिल्टर लगाएं तो और कम हो जाएंगे क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन कम करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन ऐसा करना है जिससे एग्जाम में मिल सके क्वेश्चन। अब मैं अगर 500 के बजाय सिर्फ 300 क्वेश्चन लाऊंगा, पता चले 10 क्वेश्चन में सिर्फ 4 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो क्या मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ने का। तो थोड़ा ज़्यादा पढ़े पर सारे क्वेश्चन मिले, कम से कम 7-8 तो क्वेश्चन मिल ही जाए, उसमें से 10 है तो कम से कम 8 मिल जाए, तब तो इम्पॉर्टेंट है उसका पढ़ने का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स तो आप लोग बहुत इसमें छाटिएगा मत कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही काफ़ी फिल्टर लगा के और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को ही इसमें इंक्लूड करा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो है बेंगलुरु। भारत में अगर बात किया जाए तो बेंगलुरु रहा है। कौन वैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है? तो जिम्बाब्वे। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं?
6 छक्के लगाने वाले तीसरे, क्योंकि युवराज सिंह ने लगाया था और कोई एक और भी लगाया है, तो ये तीसरे जो हैं ये है कीरोन पोलार्ड। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस खेल में? तो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम के दूसरा संस्करण हुआ है, सेकेंड एडिशन, उसमें ये जम्मू कश्मीर शीर्ष पे है। अंतर्राष्ट्रीय योगा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है ऋषिकेश उत्तराखंड में। इस बार योगा डे की थीम क्या थी फ्रेंड्स? और योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। थीम था योगा फॉर वेलबींग। अगला देखते हैं, भारत में रक्षा क्षेत्र में किसे पहले प्राथमिकता वाला साझेदार बताया गया है? तो है श्रीलंका। तो रक्षा क्षेत्र में पहला भागीदार किसे बनाया गया है? तो है श्रीलंका। हुनर के ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप पर है जो हुनर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैगजीन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो अपना अपना निकालती है, तो इसके जो रिच लिस्ट में, ग्लोबल रिच लिस्ट में तो है एलन मस्क। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दुनिया का पहला इसलिए। यूएन ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है? तो यह 2023 को यूएन ने घोषणा किया। किसके लिए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको घोषित किया गया है, इस रूप में मनाया जाएगा। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत की टीम कौन से स्थान पर रही है? पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि ये सब डेटा जो होता है फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो उसमें जब बात थी तो उसमें ये पहले नंबर पे था भारत अपना, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड। जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जीआई महोत्सव का उद्घाटन ये हुआ है फ्रेंड मसूरी में। किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर को नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि पहला ट्रांसजेंडर है जो न्यूज़ रीडर बनेंगे, तो ये बांग्लादेश ने अपने आप अपॉइंट किया है न्यूज़ रीडिंग के लिए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। T20 की बात हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय, तो 3000 रन बना रहे विराट कोहली। ये बहुत गर्व की बात है कि भारत के ही हैं ये। पहले जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तय हुई है हिंद महासागर में। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो यजुवेंद्र चहल। विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन, क्या है इस अभियान? कौन सा जल शक्ति अभियान? कैच द रेन किसने शुरू किया है? ते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड, जल दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट में बताएंगे, और इस बार जल दिवस की थीम क्या थी ये भी। किसने वॉइस चैट 2.0 फीचर लॉन्च किया है? वॉइस चैट 2.0 फीचर ते है टेलीग्राम। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम से याद आया कि हमारे देखिए टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है? लर्न विद एडू फंडा। यहाँ पे जाइए, ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, और ये जो PDF है सब ये आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी, और उससे प्रैक्टिस करिए 2-3 बार इसका, क्योंकि रिवीजन करिए, एक बार पढ़ लीजिए 1-2 बार इससे वीडियो से, फिर उसका एक बार क्या बोलते हैं कर्सरी वे में उसको एक बार देख लीजिए, बस आपको एक भी पॉइंट भूलेगा नहीं ऐसे। अगला देखते हैं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत द्वारा इसकी होस्टिंग की जा रही है। मेज़बानी जो भारत करेगा किसका? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की। किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने वहाँ का जो सूचना मंत्रालय था उसका नाम बदल दिया है। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी ऑप्शन दिख ही गया होगा फ्रेंड, ये भारत का नई दिल्ली है जो सबसे प्रदूषित राजधानी की कैटेगरी में है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है?
फ्रेंड्स ये सिपरी है, यही सब मोनेटाइज देखता है, इसे वो मॉनिटर करता है इन सब चीज़ों को, ये कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है पैसे इस हथियार के लिए। तो इसने जो बताया है, ये बताया 33% की कमी आई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में एक योजना है ग्रामोदय, वहाँ पे शुभारंभ हुआ है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत किलिमंजारो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? विश्व का, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विश्व का और सबसे कम उम्र का। लोग इतने कम उम्र में क्या क्या कर ले रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये विराट चंद्रा नाम इनका। अमर एक कुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? ढाका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाका में हुआ है, पुस्तक मेला है ये। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पति का घर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट है, तो ये मुंबई में जो अधिकतम लोग हैं, सबसे ज़्यादा करोड़पति देखा है तो मुंबई में ही है। तो ये किसने निकाला, लॉन्च किया ये? तो है हुरून इंडिया का रिपोर्ट जो है वो बताती है। हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? तो ये लंदन। इम्पोर्टेंट क्योंकि बाहर अपना मुख्यालय स्थापित किया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी वैसे बहुत खास क्वेश्चन नहीं है। पहली उच्च स्तरीय अमेरिका और चीन की बैठक कहाँ हुई है? तो है अलास्का में उच्च स्तरीय अमेरिका और चीन के बीच में बैठक हुई है। 2021 में भारत का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, वन क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो ये भारत में अभी जो है 24.56% जो है वन क्षेत्र है। विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो विदेशी मुद्रा जो भंडारण है इसमें चाइना जो है पहले नंबर पे है, शीर्ष पर एकदम। यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। तो अमेरिका जो है यूएई को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पे हो गया, जो भारत को सबसे ज़्यादा तेल की आपूर्ति करता है। टाइम के फ्रंट कवर, टाइम जो एक मैगजीन है फ्रेंड्स, टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है एलियट पेज, नाम आपको याद रखना है, एलियट पेज। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं, और किस कैटेगरी में? तो तलवारबाजी करेंगी ये। इनका नाम है भवानी देवी। फ्रेंड जैसा नाम है वैसे उनका खेल भी है, तलवारबाजी करती है भवानी देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? देख लीजिए फ्रेंड्स, इनका नाम है प्रणय हारे, सबसे युवा है, और किस में जाने वाले? ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले। संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो है गिरीश चंद्र मुर्मू। फ्रेंड्स ये बताएंगे आप कमेंट में कि ये क्या और भी रहे हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी को बहुत अच्छा पोस्ट पे थे, तो बताना है आपको कमेंट में। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी है? बीमा क्षेत्र में फ्रेंड बात हो रहा है कि बीमा क्षेत्र में जो FDI होता है कि उसे कितने % बढ़ाने की अनुमति मिली है? तब हो गया 74% तक। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंचा है? मनरेगा के तहत फ्रेंड्स, मनरेगा तो बड़ा कॉमन वर्ड है, सब लोग जानते होंगे इसको। छत्तीसगढ़ ये रोजगार देने में सबसे शीर्ष पर है। इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी और अवलोकन मिशन रडार निसार, थोड़ा सा यहाँ पे संयुक्त पृथ्वी अवलोकन, और नहीं होगा यहाँ पे, अवलोकन मिशन रडार, उसका नाम क्या है? निसार, विकसित किया है, तो ये नासा के साथ मिलकर। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू
उपयोग के लिए तैयार है। तो किस देश का फ्रेंड्स ये? तो है जापान का। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है एक तरह का। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? फ्रेंड्स है मिताली राज। मिताली राज जो है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के ये पहले खिलाड़ी, वो भी अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? हस्मतुल्लाह शहीदी। दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो फ्रेंड्स ये मनाई गई है 91st 51वीं वर्षगांठ मनाई गई दांडी मार्च की। मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का पहला देश बना है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? ये एसी पूरा मतलब पूरा इस टर्मिनल में एसी लगा हुआ है। तो ये हैदराबाद में पहला बना है भारत का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस बैटन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे, यहाँ पे किसे होगा बैटन ऑफ ऑनर सम्मानित किया? तो है किरण बेदी। ये पहली आईपीएस जो है महिला जो है जो आईपीएस बनी थी। यंग ग्लोबल लीडर्स की विश्व आर्थिक मंच की सूची में किसे शामिल किया गया है? इस नाम से तो आप भली भांति परिचय होंगे, वेरी कॉमन नेम है, वेल नोन काफ़ी हैं ये। तो यंग ग्लोबल लीडर्स की वैश्विक आर्थिक मंच में ये दीपिका पादुकोण है। किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? जेंडर बजट अवधारणा मतलब सबसे अलग कुछ क्रिएटिव किया है तो है आंध्र प्रदेश। जॉन लपोर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो बार्सिलोना के जो राष्ट्रपति बने हैं इनका यही नाम है। किस देश के राष्ट्रपति ने अमेरिकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो है नाइजर। नाइजर के राष्ट्रपति जो है अमेरिकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है इन्होंने। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कहाँ है? मतलब सबसे ज़्यादा दूषित स्थल कहाँ पे आता है? तो है ओडिशा में स्थित है। अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सुपर 75, ध्यान देने वाली बात है कि जो नाम है इसका नाम है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। तो यह है जम्मू कश्मीर। जैसे सुपर 30 होता था वैसे सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो है फ्रांस। ये क्या है, इसने अलग क्या काम कर लिया है क्योंकि अंतरिक्ष में शुरू कर दिया। अभी तक लोग हवा में, ज़मीन पर या फिर पानी पर रहते अंतरिक्ष में चला गया। तो ये कौन सा देश है अंतरिक्ष में करने वाला? यह फ्रांस। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो है कोनेरू हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में डस्टलिक 2 अभ्यास आयोजित किया गया है? फ्रेंड्स ये जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है उनमें से भी इसका नाम है डस्टलिक 2 अभ्यास। जो ये उज़्बेकिस्तान, भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य हो रहा है। ये नंदनी नदी महोत्सव कहाँ हुआ था? ये पूरा नाम है नंदनी नदी महोत्सव। तो यह बेंगलोर में हुआ था ये महोत्सव। किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला, इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये भारत का पहला है, एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय किया है, वो भी पशुओं के लिए? तो पशु के लिए और भारत का पहला है इसलिए और इम्पॉर्टेंट होता है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। संगे ज्वालामुखी फटा है यह किस देश में स्थित है?
नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम को अंडर हाईलाइट कर ले। संगे ज्वालामुखी, तो है कहाँ पे, इक्वाडोर। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? इम्पॉर्टेंट है, ये आईसीसी T20 की बात कर रहा है और भारतीय महिला खिलाड़ी इसलिए और इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम है शेफाली वर्मा। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश में किस राज्य के साथ समझौता किया है? क्या नाम है? केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ? तो ये मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ है। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में, ये आरती ने कुछ होगा यहाँ पे अलग, सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह 18 देशों के लिए रूस ने लॉन्च किया स्पेस में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है? तो जैसा कि दिख ही रहा होगा आप लोगों को, सिक्किम के साथ एक प्रोग्राम है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके तहत दिल्ली को किसे जोड़ा गया है? सिक्किम से। केला महोत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, एक महोत्सव है जिसका नाम है केला महोत्सव, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मनाया जाता है केला महोत्सव। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है नॉर्वे। शिप टनल परियोजना। भारतीय तटरक्षक जहाज को कहाँ कमीशन किया गया है? तो यह चेन्नई में इसको कमीशन किया गया है। चित्रनायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? किसको? चित्रनायक को। तो इन्फोसिस के निदेशक बनाया गया, स्वतंत्र निदेशक। इनका नाम क्या है? चित्रनायक। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ये भारत की बात है, भारत होस्टिंग करने वाले इसकी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AFC महिला एशिया कप 2022, ये कब होगा? 2022 में होगा। WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? ये भारतीय रेसलर है और हॉल ऑफ फेम बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है। तो द ग्रेट खली इनके नाम से सब लोग जानते होंगे इनके नाम को। ग्रेट खली WWE के रेसलर भी रह चुके हैं ये। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो है आशा भोसले, इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जो भारत में है, को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? तो इस ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। तो बांग्लादेश के ढाका से और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से इनको जोड़ेगा कौन सा ट्रेन? इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? तो मंगल ग्रह के बर्फीले जो वहाँ पे टीले थे रेत के, उसके फ़ोटो को साझा किया है नासा ने। रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इतना बड़ा नाम है, रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो है लखनऊ में। शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ये कहाँ उद्घाटन इसका हुआ है? तो ये गोरखपुर में हुआ है। तो ये लखनऊ, ये गोरखपुर। टीबी मुक्त भारत के प्रयासों के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो टीबी मुक्त भारत जो है, तो आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, इन्होंने की है। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी और अनु यादव ने किस सबसे छोटी ऊंची पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो है किलिमंजारो। ये जो पर्वत है, इस पर 24 घंटे रुकने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम क्या है? ये रोहतास खिलेरी और अनु यादव। अगला देखते हैं, 28वां हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हुआ है गोवा में। फिच रेटिंग्स ने वित्त
वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स ये जो रेटिंग्स करते हैं लोग कि अनुमान लगाते हैं एक तरह से कि कितना आने वाले दिनों में जीडीपी रहेगी, तो जो फिच ने बताया है इसके हिसाब से 2021-22 का जो जीडीपी रहेगा ये 12.8% रहेगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत तो है गर्ल गैंग ने घोषित किया है इसे। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ते है किरण रिजिजू। इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगा को भी इसमें ऐड कर लिया है। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है, तो यह भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, तो ये जो है ब्राज़ील के जो वहाँ पे थे सशस्त्र प्रमुख जो थे उन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया है। स्वेज नहर में कौन से जहाज़ फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया। फिर से काफ़ी चर्चा में था थोड़े महीनों पहले, तो इसका नाम था जो जहाज़ ये था एवर गिवन। अगला क्वेश्चन है, सीवीएस ने किस देश के साथ सभी व्यापार संबंधों को निलंबित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था, तो इरफान खान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। 900 वर्षों बाद हुआ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइसलैंड में जो ज्वालामुखी है उसमें 900 वर्षों बाद विस्फोट हुआ है। शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार के श्रेयसी सिंह ने ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो ट्रैप टीम इवेंट ये कहाँ की है, बिहार की। या शूटिंग वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो ये स्वर्ण, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उसमें। भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासिक शुरू किया है। फ्रेंड्स ये हुआ है अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है पासिक्स। और क्या कौन सा होता है, नेवल एक्सरसाइज होती है ये। कहाँ पे हुआ है, हिंद महासागर में। अगला देखते हैं, जनवरी 2021 में भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। ये 2 वर्षों यानी कि 31 सितंबर 2022 तक इसके अस्थायी सदस्य रहेंगे। और इसमें अगर भारत की बात करें तो भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट आज मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। तो ये भारत जो है इस बार बने सब भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे, तब 5वें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब पता होना चाहिए। और कब तक के लिए, 2 वर्षों के लिए बनाया गया। और भारत जो है 8वीं बार बना है। 16वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ है फ्रेंड, इस बार हुआ है जो दिल्ली में हुआ है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में हुआ फ्रेंड, जैसे क्वेश्चन में बताया ही था मैंने। अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव ये ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है। G7 के विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई है, ब्रिटेन में हुई है। ये कुछ समिट मैंने रख दिया है जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअली बैठक कहाँ पे हुई है, इटली में। तो ये फ्रेंड्स ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगले पार्ट के थे। पहला पार्ट पढ़ा ही चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट था, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इसका PDF लेके आप इसको रिवीजन जरूर करिएगा। तो PDF हमारा चैनल नाम है इसका लर्न विथ एडू फंडा, इसको ज्वाइन करिए, इसको 2 दिन बाद प्रैक्टिस करिए। और हमारे चैनल को अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई